ये भगवत गीता का तृतीय अध्याय, इसे कर्मयोग कहा गया है। यदि आप में एक बार स्थिरता आ गई तो भ्रम कभी होंगे नहीं। यदि मृत्यु से पूर्व ही सही तुम भली प्रकार ब्रह्मांड में स्थापित हो गए तो निर्वाण अवश्य मिलेगा। स्थित प्रज्ञ मनुष्य एक शक्तिशाली मस्तिष्क मन जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात में इधर उधर सोचने लगता है तो जीवन परिपूर्ण नहीं होगा। अतः अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मन को ठीक से संतुलित करना सबसे बड़ा कार्य है जीवन में करने के लिए, चाहे वो संसारिक बातों के लिए हो या उससे ऊपर उठने की बात हो। अपने मन को अपना शत्रु मत बनाइए, वरन उसे अपना मित्र बनाइए। वेदांत के अनुसार अगला जन्म तभी आता है जब हम जीवन का प्रयोजन पूर्ण नहीं कर पाते। इस प्रकार हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अर्जुन को अवसर मिलता है एक प्रश्न करने का। ये प्रश्न ऐसा है जो हमें भी अपने जीवन में अक्सर मिल जाता है। हे जनार्दन कृष्ण, आपके अनुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? हे कृष्ण, यदि आप समझते हैं कि विचार अधिक श्रेष्ठ हैं कर्म से, आपने कहा योग बुद्धि का विस्तार करो। यदि आप यही सोचते हैं तो मुझसे ये कर्म करने को क्यों कहते हैं? मैं योग बुद्धि का विकास करूँगा, मुझसे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? मुझे एक ही बात बतलाइए जिससे मैं ऊंचा उठ सकूं। आपके वाक्यों से एक द्वंद्व मेरे मन में छिड़ गया है। भारतीय परिवेश में ये प्रश्न बहुत ही अधिक उठता है कि मुझे क्यों कार्य करना चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठना चाहिए, जबकि आत्मा एकदम शांत है। और ये भाव इतना बढ़ जाता है कि लोग दिन ब दिन आलसी होते जाते हैं। नए युग में गीता के कथन फिर से ठीक से समझाने का काम विवेकानंद ने अपनी शिक्षाओं द्वारा वेदांत की सच्ची बातों को मनुष्य के जीवन में उतारने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन का आरंभ हुआ तो मैंने मानव जाति को दो मार्ग दिखलाए, ज्ञान बुद्धि का मार्ग सांसारिक लोगों के लिए और दूसरा कर्म का मार्ग योगी व्यक्तित्व के लिए। अभी तक मैंने आपको वर्णन किया कि आत्मा चलनशील नहीं है, वो सदैव स्वतंत्र है, सदैव पवित्र है। मैंने अभी तक सांख्य योग की बात करी कि अपने अंदर झांको, ध्यान करो। अब दूसरी बात सुनिए, जो मैं वो मार्ग बतलाता हूँ जो योग बुद्धि द्वारा प्रेरित है। यदि ध्यान योग का मार्ग मोक्ष तक ले जाता है तो कर्म का मार्ग उसे योग तक पहुँचाता है। ये दो मार्ग हैं। गीता कहती है कर्म योग विशिष्ट है। ये विचारों का ऊंचा उठना है कि एक प्रकार की आत्मिक युक्ति हम बतलाते हैं जिसके द्वारा आप कर्म को निष्कर्म कर सकते हैं, आपको फल मिलता है निष्कर्म होकर भी कर्म का। ये ऐसी विधि है कि आप बहुत अधिक काम करते हैं पर आपको पता नहीं लगता। आपके मन की स्थिति इतनी शांत व स्थिर होती है कि अधिक काम करने पर भी आप थकते नहीं, आप कर्म करते हुए भी निष्कर्म होते हैं। कोई भी व्यक्ति कर्म करे बिना निष्काम या आनंदित नहीं हो सकता। काम का प्रदर्शन किए बिना कोई भी कार्य से दूर नहीं हो सकता। केवल कर्म करने को छोड़कर कोई भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए आप एक काम शुरू करके देखिए, फिर उसे छोड़ दीजिए, वो संन्यास कहलाएगा। दूसरी ओर कोई काम शुरू ही नहीं करिए तो क्या उसका अंत होगा या आपको आनंद आएगा? कुछ समय अधिक श्रम पूर्ण कार्य करिए, फिर शाम को आराम करने में कितना आनंद आएगा। तभी आप शांतिपूर्वक ध्यान कर सकेंगे या आत्मिक बल पा सकेंगे। ये गीता में कही बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप यदि दिन भर आलस्य में पड़े रहे तो आप ध्यान का सुख पाना चाहें तो असंभव होगा। ये ऐसे ही है कि कोई मनुष्य बेकार घूम रहा हो, आप उससे कहिए तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देते हैं, क्या वो उसे सुखपूर्वक भोग पाएगा? श्री कृष्ण का संदेश सब जनमानस के लिए है कि पहले श्रम करिए, फिर अकर्मण्यता का सुख भोगिए। कर्म एक रहस्यमय विषय है
उसे समझना इतना सहज नहीं है।